हाँ, तो हम अब ये चाहते हैं कि रन पे कंप्यूटर लिखे तो क्या खुल जाए, MS वर्ड ओपन हो जाए। या अब ये काम होगा कैसे, तो इस काम को करने के लिए देखो, रन पे जब हम लिख करके कुछ भी खोलते हैं तो ये जाके खोजता कहाँ है उसको, उसको खोजता है एक घर है जिसका नाम है C ड्राइव, और इसके अंदर विंडोज़ और इसके अंदर System32। मतलब एक घर है जिसका नाम क्या है, विंडोज़ के अंदर System32, और यहीं पे जा कर के ढूंढता है उसको। अगर यहाँ अवेलेबल रहा तब तो ओपन कर देगा, नहीं अवेलेबल रहा तो नहीं ओपन करेगा। तो यहाँ हम पहले सर्च कर लेते हैं विनवर्ड को। किसे सर्च कर लेते हैं, विनवर्ड को, लेकिन उसको बदल देंगे तो फिर विनवर्ड से नहीं खुलेगा। तो जो पहले से उसमें छेड़छाड़ नहीं करते हैं, नया बना लेते हैं। तो एक नया शॉर्टकट बनाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, पहले हम सर्च कर लेंगे MS वर्ड को, क्या, या विन वर्ड को। ऐसे हमने पहले सर्च करा, तो देखिए तो यहाँ वर्ड लिख कर क्या आ रहा है सर, राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे राइट क्लिक तो आता है ना सबको, माउस का दाहिना बटन क्लिक किए, ओपन फाइल लोकेशन हमने कर लिया। अब इसको मैं यहाँ से क्या किया, कॉपी कर लिया। जहाँ MS वर्ड इंस्टॉल रहता है उसी लोकेशन पे हम आ गए डायरेक्ट, और यहाँ आने के बाद हमने इसको क्या कर लिया, राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया। अब हम कहाँ आ जाएंगे, अब आ जाएंगे हम System32 के अंदर। कहाँ आ जाएंगे, System32 के अंदर, और यहाँ आकर के क्या कर लेते हैं हम लोग, पेस्ट कर लेते हैं। अब ये पूछेगा कि सही में करना है, तो कहेंगे यस कर दो, कर दिया, ठीक है। अब जब ये पेस्ट किया होगा तो देखिए कहीं पे आया होगा MS वर्ड वाली वो फाइल, अभी दिखा था एक नज़र मेरे को। हाँ, ऊपर होगा। चलो इसका भी उपाय कर लेते हैं, राइट क्लिक, शॉर्ट बाइट डेट मॉडिफाइड, शॉर्ट बाइट डेट मॉडिफाइड। अच्छा दोबारा पेस्ट कर लो, छोड़ो उतना झंझट नहीं पालते हैं। रिप्लेस द फाइल डेस्टिनेशन, कंटिन्यू करते हैं। देखो अब पकड़ा गया कहाँ पे है। अब इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, रीनेम कर लेते हैं। तो रीनेम करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है, F2, पहले भी बताया है। अब क्या लिख करके हम MS वर्ड को खोलना चाहते हैं, तो यहाँ हमने क्या लिखा, कंप्यूटर, एंटर कर दूँ। अब बोल रहा है कि वाकई रीनेम करना है, तो इसके लिए एडमिन का परमिशन चाहिए। बोलेंगे भाई हम ही एडमिन हैं, तो क्या कर दिया जाए, कंटिन्यू। फिर पूछा ये कंफर्मेशन के लिए, हमने यस कर दिया, नाम बदल गया इसका। अब जब हम रन पे आएंगे, और रन पे क्या लिखेंगे इस बार, COMPUTER, क्या लिखेंगे, कंप्यूटर। और उसके बाद क्या करेंगे, ओके। क्या हुआ, जो हम चाहते थे वो टारगेट पूरा हुआ अपना। मतलब अब जब हम रन पे कंप्यूटर लिखेंगे तो क्या ओपन हो जाएगा। तो इसी तरीके से अपना नाम लिख करके भी हम MS वर्ड को ओपन कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। हाँ दोनों तरह, मतलब हाँ उससे भी चलेगा, वो तो यूनिवर्सल है ही, वो तो यूनिवर्सल है। हम विनवर्ड लिखेंगे तो भी खुल जाएगा। इसीलिए तो जो विनवर्ड वाला शॉर्टकट था उसको हमने चेंज नहीं किया, बल्कि एक नया फाइल आया उसको रीनेम किया। हाँ रन में क्या लिखे थे, हाँ ये बढ़िया सवाल है। C:/Windows/System32, बस यही लिखे, Windows/System32, System32।
सर जो नेम चेंज किए तो मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वो वही नेम चेंज करेगा ना सारे सिस्टम पे सारे यूज़र नहीं कर पाएंगे, सिस्टम पे होगा लेकिन यूज़र के द्वारा नहीं होगा बल्कि एडमिन के द्वारा। अभी जो किए हैं उसको एक बार फिर से कीजिएगा। तो वीडियो बनाने का क्या मतलब है? चल ठीक है। पहली बात, जिस भी एप्लीकेशन का शॉर्टकट बनाना है पहले उसको ढूंढ लो। तो हमें किस एप्लीकेशन का, किस सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट बनाना है? अभी MS वर्ड का। अब हम चाहते हैं कि रन पे MS वर्ड के लिए बस MW लिखे तो खुल जाए। अभी खुल रहा है? नहीं खुल रहा है। हम चाहते हैं MW लिखे तो MS वर्ड खुल जाए, यही चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए मुझे सबसे पहले MS वर्ड को सर्च करना होगा। तो सर्च करने के लिए कौन सा बटन? यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, आ गया। क्या सर्च करेंगे हम? विन वर्ड, क्योंकि शॉर्टकट किसका नया बनाना है? MS वर्ड का। तो MS वर्ड को बाय डिफ़ॉल्ट किस नाम से जानते हैं हम? अब इसके बाद यहाँ क्या करेंगे? ये तो खुल गया जी, गलती से क्लिक हो गया। क्लिक नहीं करने थे इस पर, राइट क्लिक करना था। बल्कि क्या करना था? राइट क्लिक करना था। तो वापस से यहाँ पे आते हैं हम लोग और क्या टाइप करेंगे? विन वर्ड। क्या टाइप करेंगे? विन वर्ड। और यहाँ क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे? ओपन फाइल लोकेशन। ओपन फाइल लोकेशन। और इसमें कहाँ जाएंगे? यहाँ जिसका कि शॉर्टकट बनाना है उस पर राइट क्लिक करेंगे फिर, और क्या करेंगे? कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको क्या कर लेंगे? क्लोज। अब क्या ओपन करेंगे हम? रन। रन पे क्या लिखेंगे? वो जगह, वो पाथ जहाँ जाना है। तो क्या लिखेंगे? C:/, मतलब C नाम के घर में एक कमरा है जिसका नाम है विंडोज़। कमरे का नाम है विंडोज़। उस कमरे के अंदर एक चोर कमरा है जिसका नाम है सिस्टम 32। अब जैसे ही एंटर करेंगे तो सिस्टम 32 वाला कमरा खुल जाएगा यहाँ मेरे सामने। अब यहाँ कहीं भी जाके राइट क्लिक करेंगे और क्या कर देंगे? पेस्ट कर देंगे। अब ये उसके बाद पूछे, बोलेगा यू विल नीड टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन टू कॉपी दिस फोल्डर। तो क्या बोलेंगे? इस फोल्डर में कॉपी करने के लिए एडमिन का प्रिविलेज चाहिए। बोलेंगे ठीक है, मिल जाएगा। तो क्या बोलेंगे इसको? स्किप की, कैंसिल की, कंटिन्यू? कंटिन्यू। कॉपी कर दिया। अब देखो, इससे पहले कि गुम हो जाए, अभी ये सेलेक्टेड है। अब इसको रीनेम करना है। तो रीनेम करने के लिए क्या शॉर्टकट बताए? F2। अब जैसे ही F2 प्रेस किए, कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं आप? अब क्या नाम इसका दे दिया? MW दे दिया जाए और एंटर कर दें। बस अब ये बोलेगा कि इस काम को करने के लिए एडमिन का परमिशन चाहिए। बोलेंगे हाँ, हम ही एडमिन है। क्या कर दिया जाए? कंटिन्यू। अब ये फिर बोलेगा वही कि सही में करना है। बोलेंगे हाँ सही में, मजाक थोड़ी कर रहे हैं हम लोग। नाम बदल दिया ही। अब इसे क्लोज कर लें। अब जब रन ओपन करेंगे, रन पे क्या टाइप करें हम? MW मतलब MS वर्ड। अब जैसे एंटर करेंगे MS वर्ड खुल गया। तो दोबारा बता दिए, अब तिबारा नहीं ना चाहिए। सर जो सर्च करना है तो लास्ट में जो सिस्टम करने को बताया उसके बाद स्लैश डालना है? नहीं नहीं ना? नहीं, अगर डाल भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों शुरू हाँ, दोनों चाहिए। चलो यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। अब आज हम लोग सबसे पहले एक काम सीखते हैं। देखो, हमारे पास रूलिंग पेज नहीं है, इन लोग के पास पेज है। अब ये लोग क्लास करके चली जाती है और उसके बाद हमें एक पेज की ज़रूरत पड़ी तो हम जाएंगे मार्केट इस समय रात में खरीदने।
तो क्या करें, प्रिंटर है ही मेरे पास, MS वर्ड है ही, तो क्या MS वर्ड की सहायता से एक रूलिंग पेज हम बना लें? हाँ, पक्का ऐसा बन जाएगा? बन जाना चाहिए, ट्राई किया जाए। हाँ, कर लेते हैं ना। अब सबसे पहली बात यहाँ पे क्या गड़बड़ लग रहा है मेरे को, कि ये इधर से लेफ्ट में इतना स्पेस छोड़ा हुआ है, टॉप में स्पेस छोड़ा हुआ है, बॉटम में स्पेस छोड़ा हुआ है। ये जो स्पेस छोड़ा होता है पेज में, इसे क्या कहते हैं? मार्जिन। क्या बोलते हैं? मार्जिन। अब मार्जिन हम 0 कर देना चाहते हैं, कैसे करेंगे बताओ? मतलब हमें सेटिंग चेंज करना पड़ेगा पेज का। किसका सेटिंग चेंज करना होगा? पेज का सेटिंग चेंज करना होगा। तो पेज सेटिंग चेंज करने के लिए हमें पेज सेटअप का क्या खोलना पड़ेगा? कोई डायलॉग बॉक्स। क्या खोलना होगा? डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स वैसे बॉक्स को कहते हैं जहां एक सिंगल बॉक्स से आप एक से अधिक तरह के बदलाव को परफॉर्म कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? डायलॉग बॉक्स। तो अभी हमें क्या खोलना होगा? एक डायलॉग बॉक्स खोलना होगा। किसका? पेज सेटअप का। किसका? पेज सेटअप का। खोल दिया जाए। तो पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स खोलने का कई तरीका है। अब अगर स्पीड बढ़िया है तब ठीक है, अगर आप थोड़े स्लो परफॉर्मर हैं तब आपका ये ट्रिक काम नहीं करेगा। कहीं भी आप डबल क्लिक कर दीजिएगा तो क्या खुल जाएगा डायरेक्ट? कहाँ डबल क्लिक किए हैं? रूलर पे। कहाँ? रूलर पे कहीं भी डबल टैप कर दीजिएगा, मतलब डबल क्लिक कर दीजिएगा तो क्या खुल जाएगा? लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनका हाथ थोड़ा फास्ट है। अगर कोई बहुत स्लो है, ऐसे सोचेंगे बुढ़ाऊ टाइप का, एक क्लिक किए फिर 1 सेकंड 2 सेकंड रुक के फिर क्लिक करेंगे तो बोलेंगे सर ना खुल रहा है, खुलवे नहीं करेगा। हाँ, अगर वही जो थोड़े फास्ट हैं डबल टैप करेंगे खुल जाएगा। अब डबल टैप भी कहाँ करना है? हाँ, नंबर्स पे कीजिए, डायरेक्ट क्या खुलेगा? ऐसे। चलिए, मेरा स्पीड उतना नहीं है, हम ये मान के चलते हैं। तो क्या हम ओपन कर सकते हैं दूसरे तरीके से? जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या होगा? इसके लिए हम जाएंगे पेज लेआउट पे। कहाँ जाएंगे? पेज लेआउट पे। और यहाँ कहाँ जाएंगे? पेज सेटअप पे। कहाँ जाएंगे? पेज सेटअप पे।
मन में आ जाएगा तो इसमें समझ में आएगा ये कर लो नहीं ये पसंद आएगा हाँ इसमें वही हम क्या किए हैं ये तो नया है हम भी शुरू से किया था पिछले बार नहीं किया कल तो ये MS Word डे टू
अच्छा
उसे थोड़ा सा बता इस वर्ष के बाद तो इसका टॉप मार्जिन क्या घटा करके कर दिया जाए, 0। बॉटम मार्जिन भी क्या कर दिया जाए, 0। लेफ्ट मार्जिन भी क्या कर दिया जाए, 0। और राइट मार्जिन भी क्या कर दिया जाए। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम यहाँ से क्या कर देते हैं, जस्ट ओके पे क्लिक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ओके पे क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद ये कह रहा है तो हम क्या कहेंगे, इसको इग्नोर कर दो। क्या कर दो, इग्नोर कर दो। अब बताओ, मार्जिन हमने ख़त्म कर दिया। टॉप से या लेफ्ट से जो मार्जिन आ रहा था वो मार्जिन क्या हो चुका, ख़त्म हो चुका। तो समझ में कैसे आएगा, आप लोग तो बात करने में लगी हुई थी। 2 मिनट समय मिलता है तो उस समय अपने फोकस को बढ़ाइए ना। अब बीच में गप कीजिएगा तो फोकस और ख़राब हो जाएगा। चलो इतना समझ में आ रहा है कि अभी टॉप से और लेफ्ट से कुछ मार्जिन छोड़ा हुआ है, इतना तो समझ में आ रहा है। हम चाहते हैं कि मार्जिन नहीं छोड़ना है, मतलब लोग ज़मीन छोड़ करके थोड़ा सा घर बनाते हैं, चाहते कि नहीं ज़मीन नहीं छोड़ना है, पूरा जो एरिया है कवर कर लेना है। ये तो समझ में आ रहा होगा। बोलो ये सब तो चलते ही रहता है। तो पूरा एरिया क्या कर लेना है, अपना जितना है कवर कर लेना है, 1 इंच भी ज़मीन नहीं छोड़ना है। दूसरे का भले ही कब्जा कर ले चलेगा। तो कैसे करेंगे इस चीज़ को, तो मार्जिन को हटाने के लिए क्या किया जाए, पेज सेटअप खोलेंगे। क्या खोलेंगे, अब पेज सेटअप खोलने के लिए सबसे स्लो तरीका क्या है, पेज लेआउट पे जाएंगे और यहाँ पे कहाँ जाएंगे, पेज सेटअप पे जाएंगे। स्लो तरीका है, फास्ट तरीका भी बताइए थे। अब ये कह रहा है मार्जिन का ही तो टैब है, मार्जिन है, पेपर है, लेआउट है, तो इसमें कहाँ जाएंगे, पक्का। अब मार्जिन में टॉप मार्जिन कितना है अभी, 2.5। अब हम चाहते हैं क्या हो जाए, 0। हमें टॉप से कोई स्पेस नहीं छोड़ना है ना। इस तरफ से नॉर्थ के तरफ से ज़मीन 1 इंच भी नहीं छोड़ना है, तो क्या कर देंगे, 0। चलो इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से 0 ले लिया। अब बॉटम से कितना दे देना है, बॉटम से भी दे देना है 0। फिर लेफ़्ट से कितना दे देना है, 0। अब राइट से कितना दे देना है, राइट से भी दे देना है 0। और उसके बाद क्या कर देना है, 10 मिनट हो गया। और उसके बाद क्या कर देना है, जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये हमें वार्निंग देगा। ये वाला जब सिंबल आए ना तो ये वार्निंग मैसेज है। अब क्या करना है, इस वार्निंग को इग्नोर कर देना है। तो क्या नहीं समझने वाली बात। अब इसके बाद अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, एक रूलिंग पेज ही तो बनाना है। तो रूलिंग पेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे। और इसमें कहाँ जाएंगे, टेबल पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, इसमें कॉलम कितना चाहिए, कॉलम तो एक ही चाहिए। कॉलम कितना चाहिए, 1 चाहिए। लेकिन रो कितना चाहिए, मल्टीपल चाहिए। रो कितना चाहिए, मल्टीपल चाहिए। ऐसे ले सकते हैं क्या, हाँ ले सकते हैं, ले लिया हमने। अब कुछ लग रहा है कि बनने जा रहा है वैसा। ओके, अब लेकिन इसका हाइट मुझे बढ़ा देना है। हाइट ये बहुत कम नहीं लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा कर देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे सबको।
तो सबको सेलेक्ट करने के लिए देखो यहाँ पे एक 4 साइडेड क्रूशियर बना होगा, इस पे आप क्लिक कर देना। ये हो गया सेलेक्ट। अब जब ये सेलेक्ट हो गया तो इसके हाइट को क्या कर देना है, बढ़ा देना है थोड़ा। तो हाइट बढ़ाने के लिए कहाँ जाएंगे हम, या लेआउट पे भी जा सकते हो। कहाँ लेआउट पे, अरे यहाँ से जो हाइट है ना, अपने हिसाब से आप हाइट को थोड़ा क्या कर लें, बढ़ा लें। देखो तो इतना चलेगा, 1 सेंटीमीटर कर देते हैं हम, देखना तो अच्छा तो लग रहा है इतना हाइट, क्या नहीं, क्या बोलते हैं। अब बाकी भी तो लाइन होनी चाहिए। अब पहली बात, ऊपर से थोड़ा सा नीचे हट करके आना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम कुछ और, अब समझ में आ रहा है कुछ कहानी। अब ये नीचे तक आना चाहिए कि यहीं तक रहना चाहिए, नीचे तक। तो यहाँ लास्ट वाले, इसको बोलते हैं रो, लास्ट वाले रो में क्लिक करके टैब बटन दबाते जाओ और मैजिक होते जाएगा। अब ये कितना आराम का काम है बताइए, कोई मेहनत है इसमें नहीं, बस टैब बटन दबाते जाएंगे, ये कंप्लीट फिल करता चला जाएगा। जब तक नहीं थके आप टैब प्रेस करते रहिए। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर चाहें तो थोड़ा और क्या कर सकते हैं, थोड़ा नीचे और इसको ला सकते हैं क्या, हाँ थोड़ा और नीचे ला सकते हैं। अब ये ज़्यादा बेहतर लुक आएगा। हाँ नीचे से थोड़ा कम या थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग। इतना चलेगा, मुझे लग रहा है इतना सही है। जब इतना कर दिया तो नीचे में भी थोड़ा सा दिख रहा है, ऐसा ही कुछ रहता है ना पेज में, देखो तो। अब नेक्स्ट करना क्या है अपने को, तो नेक्स्ट ये करना है मुझे, यहाँ पे कुछ और देना है, एक वर्टिकल लाइन भी खींचनी है नहीं। तो वर्टिकल लाइन खींचने के लिए यहाँ इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ कहीं लाइन दिखेगा आपको, शेप में जाइएगा तो लाइन दिखा, आप यहाँ लाइन पे क्लिक कर लीजिएगा। और लाइन कहाँ से खींचनी है, ऊपर से। तो यहाँ हम क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद लाइन हम चाहते हैं स्ट्रेट हो, तो शिफ्ट बटन को दबा के रखेंगे और लाइन ड्रॉ करना शुरू करेंगे। लाइन कहाँ तक आएगा, आखिरी तक। अब देखेंगे लाइन कहाँ तक गया है, लाइन यहीं पे आके रुक गया है, तो रुकने देना है इसको, नहीं नहीं नहीं, इसका कान पकड़ेंगे और खींचेंगे कि चलो बढ़िया आ गया नीचे तक। अब ये लाइन 2 बार होनी चाहिए थी कि 1 बार, तो इस पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे तो एक छोटू सा प्लस बन जाएगा। प्लस का मतलब होता है डुप्लीकेट। अब इसको थोड़ा इधर खींच लेंगे तो क्या बना देगा ये, देखो तो ऐसा ही कुछ ना, बताना चलेगा कि इतना बढ़ा, इतना गैप अच्छा लग रहा है या एक गैप अच्छा लग रहा है ये, हाँ तो बताना ना। चलो ये हो गया। अब बताओ, क्या जो एक ब्लैंक पेज था अब एक रोलिंग पेज में कन्वर्ट हो गया। अब आप लोग से नहीं मुझे बोरो करना पड़ेगा, हम खुद प्रिंट कर लेंगे, हमारे पास प्रिंटर तो है ही। हाँ बाहर है ना उसके लिए, तो डेट एंड डेज लगा लेते हैं। तो इसके लिए भी कहाँ चलेंगे हम, इंसर्ट पे आएंगे, शेप पे आएंगे। अब कैसा शेप चाहिए वो आप देख लो भाई, कैसा शेप चाहिए, ऐसा शेप ले। हाँ। अब इसके अंदर भी अगर कुछ हमें शेप और डालना है तो हम डाल सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ कलर होना चाहिए, नहीं इसके अंदर कुछ कलर नहीं होना चाहिए, तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट शेप पे जाएंगे और इससे कलर को क्या कर देंगे हम, नो फिल कर देंगे। कलर यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। हट गया या नहीं हट गया, अब कलर हट गया इससे। अब इस पर क्या लिखना है मुझे, पेज ना, क्या लिखना है, पेज और डेट, पक्का। तो यहाँ हम क्या लिख दें,
पेज। अब पेज के बाद फिर क्या डाल दिया जाए, कुछ ऐसा डाल दें, या पेज आप ऐसे डाल सकते हो। पेज के नीचे क्या डालना है फिर, ऐसे सर शिफ्ट करके, हाँ शिफ्ट करके लाइन पे। हाँ हाँ। और यहाँ फिर क्या डालेंगे हम पेज के बाद, डेट। अब जब डेट कर रहे हैं तो ये फिर कहाँ लेके चला जा रहा है मेरे को, लेकिन हमें डेट कहाँ डालना है, यहीं पे डालना है। तो अगर डायरेक्ट डेट ना डालने दे तो इसका एक सब्स्टिट्यूट है, मतलब इसका एक उपाय दूसरा है कि आप क्या कीजिए, पहले आप एक बॉक्स ले लीजिए जिसको बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। क्या ले लीजिए, टेक्स्ट बॉक्स। और एक टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कीजिए और उसमें आप लिख लीजिए, अब बाद में उसको क्या कर लीजिए, सेट कर दीजिएगा वहाँ पे। तो यहाँ हमने क्या लिख लिया, हमने लिखा पेज कोलोन और अंडरस्कोर दे देते हैं ताकि आप यहाँ पे पेज डाल दीजिएगा। अब पेज के नीचे क्या डालना है, डेट डालना है। तो क्या लिखते हैं, DAT, डेट। अभी नहीं दिख रहा है तो टेंशन नहीं लेना है, मत दिखे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों को सेलेक्ट करना है और दोनों के बीच गैप ज़्यादा है, उस गैप को हटाना है। तो यहाँ जा कर के कर देंगे नो लाइन स्पेसिंग। क्या कर देंगे, लाइन स्पेसिंग पहले हटा देंगे। और इसके बाद एक काम और करेंगे, यहाँ करेंगे रिमूव स्पेस आफ्टर। हट गया, अब दोनों एक साथ आ गया या नहीं आ गया बताइए। अब इसी को हम उठा के क्या करेंगे, अब इसी डेट को उठाए और यहाँ पे लगा दें। लेकिन अब ये बहुत बड़ा आ रहा है उस साइज़ के हिसाब से नहीं, तो एक काम करते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं। ये वाला आप सही लग रहा है, नहीं उतना बढ़िया नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा एडिट कर देंगे तो अच्छा लग सकता है। बट कैसे एडिट करें, तो इसको एडिट करने का भी बहुत तरीका होता है। यहाँ राइट क्लिक करके एडिट पॉइंट पे जाएंगे और इसके बाद हम चाहें तो इसको जैसे चाहें वैसे अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, हम खींच करके अलग अलग शेप में इसको डाल सकते हैं। चलो ज़्यादा अभी डेकोरेटिव पार्ट पे नहीं जाते हैं, इसको सिंपल रखते हैं अभी। और इसके बाद इसको हम हटा देते हैं, ये बॉर्डर हटा देते हैं। तो बॉर्डर हटेगा कैसे, फॉर्मेट शेप पे जाएंगे और यहाँ पे जो फिल है यहाँ क्या कर देते हैं, नो फिल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नो फिल। इसमें जो भी भरा हुआ है वो क्या कर दो, हटा दो। तो नो फिल से हमने क्या किया, इसको हटा दिया। अब लाइन कलर है, लाइन कलर क्या कर देते हैं, नो लाइन। अब इसका लाइन भी हट गया। अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिख करके आगे आ चुका है यहाँ पे पहले से, तो जो पहले से आ चुका है लिख करके उसको क्या कर लिया जाए, ये इसकी वजह से गड़बड़ हो रहा था, इसको हटा दिया हमने, पेज हो गया। और ये पेज के बाद इतना बड़ा जो लाइन हमने लिखा है इसका कोई मतलब है नहीं, थोड़ा छोटा रख लेंगे। पेज के बाद क्या देना था, डेट ना, डेट के बाद भी क्या देना था, हल्का सा वही डेट के लिए ऐसा दे देते हैं। अब इन दोनों को, पेज और डेट, इसको उठा के कहाँ डालना है, लेकिन हमें एक शेप के अंदर डालना था जो अच्छा लग रहा था लोगों को, नहीं तो हम ये वाला शेप उठा के पहले डाल लेंगे यहाँ पे। और इसी शेप के अंदर किसको डाल देंगे, अब इसको यहाँ से हम पहले थोड़ा और छोटा कर लेते हैं और छोटा करने के बाद इसको उठाएंगे और कहाँ डाल देंगे, यहाँ पे। अब लेकिन ये दिखेगा नहीं क्योंकि पीछे चला गया है, तो इसको हम बोलेंगे कि भाई तू ऊपर आ जा। तो ऊपर लाने के लिए क्या करेंगे, ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। या फिर अभी भी नहीं आया तो हम क्या करेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट। आ गया। अब इसका जो टेक्स्ट कलर फिल है वो देना है कि नहीं देना है, नहीं देना है। तो इसमें जो फिल कलर है वो क्या कर देते हैं, नो फिल कर देते हैं। अब इस तरीके से दिखने लगेगा पेज और डेट। अगर और भी कुछ डेकोरेट करना है तो भी डेकोरेट किया जा सकता है। हाँ, लगेगा कि बहुत सारा चीज़ है, तो डेकोरेटिव पार्ट थोड़ा सोनार वाला होता है, मतलब टाइम टेकन होता है। जितना डेकोरेट करोगे उतना ज़्यादा समय आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली पेज हमारा रेडी हो गया कि नहीं,
अब चाहे तो इस पेज का हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, प्रिंट आउट ले लो, एक रोलिंग पेज हमारा तैयार है क्या। तो आप भी बना सकते हो कि नहीं है। हाँ। तो आज के लिए इतना ही रखा जाए।